इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर, राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोलिए परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। एक व्यक्ति के घर के तहखाने में बड़ा खजाना था, लेकिन वो ताले में बंद था। उसे ये तो पता था कि अंदर खजाना है, पर ताला कैसे खुले इसका उसे कोई पता नहीं था। नतीजा, खजाने का स्वामी होने के बाद भी वह भिखारी जैसा जीवन जी रहा था। उसके पास ऐसा कोई साधन या तरकीब नहीं थी जिससे कि वो उस ताले को खोल सके। एक दिन एक अनुभवी व्यक्ति उसके घर आया। उसने उसे अपनी व्यथा कथा सुनाई तो उन्होंने उस ताले को खोलने की कला बता दी। ताला खुलते ही उसकी आंखें चुंधिया गई। आहा, मैं कितना भाग्यशाली, इतनी सारी भंडार का स्वामी मैं, मेरे घर में इतना बड़ा भंडार, और फिर भी मैं दुखी दरिद्र। वो निहाल हो गया। ताला खुला, वो निहाल हुआ। ताला बंद था, वह फटे हाल था। आज बात मैं आपसे इसकी ही कहने जा रहा हूं। हर व्यक्ति के भीतर बहुत बड़ा भंडार है, पर उस पर ताला लगा है, अज्ञान का। ये ताला जब तक लगा रहेगा, हम अपने भीतर के खजाने का सुख नहीं भोग सकते। और एक बार ताला खुल गया तो हमसे सुखी और कोई नहीं है। सबसे पहली जरूरत ताले को पहचानने की है, फिर उसे खोलने की है। पहले पता लगे कि ताला है या नहीं, और फिर उसकी चाबी खोजी जाए और चाबी को सही तरीके से घुमाकर खोला जाए। आज बात के की है, और के फॉर की। आज मैं आप सबको एक चाबी देना चाह रहा हूं जो आपके दुखों का ताला खोल दे और आपको सुख का खजाना दे दे। चाहिए ताले की पहचान हो। पहले एक शराबी अपने घर के दरवाजे में बहुत देर से खटखटा रहा था। पत्नी जागी और ऊपर से आवाज दी, दूसरी चाबी फेंकूं क्या? दूसरी चाबी फेंकूं क्या? बोले नहीं, चाबी तो मेरे जेब में, ताला भेज दे।
अब इसको हम क्या कहेंगे? जिसे ये पता ही नहीं कि अभी कौन सा ताला लगा है, वो खोलेगा कैसे? हमारे साथ दो विडंबना एक साथ है। एक तो हमें ताले का पता नहीं, और दूसरा ताले का पता है तो चाबी नहीं। ताले को भी पहचानो और चाबी को भी समझो, चाबी का इस्तेमाल करो, तब ताला खुलेगा और तुम्हारा जीवन निहाल होगा, मालो माल होगे। आज बात मैं उसकी ही कह रहा हूं। हर व्यक्ति अपने दुख से दुखी है ना? सबके मन में दुख है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। चाहते? रात दिन रटन है, पीस पीस पीस। एक सिंगल पीस भी नहीं है। कहां है पीस? वो पीस, वो शांति हमारे अंदर क्यों नहीं? तो आज मैं आपको एक ऐसी की, 4 की देना चाहता हूं, क्योंकि 4 नहीं करूंगा तो कहेंगे आज महाराज ने ठीक नहीं किया। ऐसे एक ही की से काम हो सकता है, लेकिन मैं 4 की दे रहा हूं ताकि आप जैसे भुलक्कड़ों का काम चलता रहे। एक भूल जाए तो दूसरा, दूसरा खो जाए तो तीसरा, और तीसरा गुमा दो तो चौथा। कोई न कोई चाबी काम में आ जाए और तुम्हारा ताला खुल जाए। चालू करो। सबसे पहला चाबी है एक्सेप्टेंस। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं या सुख हैं, ये क्या है? ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारे इमोशंस हैं। हम सोचते हैं कि मेरा सुख बाहर की परिस्थितियों में निर्भर है, मेरा दुख भी बाहर की परिस्थितियों से आश्रित है। ये धारणा बड़ी उथली है। मेरा सुख मेरे हालातों के कारण है, मेरा दुख मेरे हालातों के कारण है। ये भूल भरी धारणा है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हालात न तो मनुष्य को सुखी बनाते न दुखी बनाते हैं। मनुष्य की मन की भावनाएं ही उसे सुखी बनाती है और मन की भावनाएं दुखी बनाती है। मन की भावनाएं सुखी बनाती, मन की भावनाएं दुखी बनाती। एक आदमी ने एक गाड़ी खरीदी, बहुत जांच परख करके हफ्ता भर सब शोरूम घूमते गया, इंटरनेट में खूब सर्च किया, खूब तसल्ली के बाद अपने मन पसंद गाड़ी घर में लाकर खड़ा किया। अच्छी सुख की अनुभूति हुई, प्रसन्नता आई। आहा, आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई, मैं अपने मनोनुकूल गाड़ी ले आया। 2 दिन बीते नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी उससे अच्छी और अच्छे मॉडल की गाड़ी लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या हो रहा है? अरे चूक गए, पहले वो गाड़ी लेते तो ठीक थे, ये गाड़ी ठीक नहीं, गलत डिसीजन हो गया। मन रो रहा है, क्या हो रहा है? गाड़ी तुम्हारी कोई छीनी, एक स्क्रैच भी गाड़ी पे नहीं आई। गाड़ी यथावत है, जो की तो है, पर फीलिंग में अंतर क्यों?
क्यों आया अंतर? हाँ, भाव बदल गए। अभी तक मैं अच्छा था, अब मुझसे अच्छा कोई और हो गया तो मैं बुरा हो गया। यही फीलिंग है ना? क्या हो गया? गया काम से। भावनाएं ही हमें सुख देती है और भावनाएं ही हमें दुखी बनाती है। 3-4 उदाहरण देखिए, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। पहले इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि जीवन में भावनाओं का कितना प्रभाव पड़ता है। एक आदमी की घड़ी खो गई, ढूंढने के लिए कहा, ढूंढा, नौकर ढूंढ रहा था, नहीं मिला। नौकर ने कहा भाभी जी, घड़ी के अभाव में अभी वो परेशान था, घड़ी खो गई। ढूंढा, खुद ढूंढा, नहीं मिला। नौकर के लिए ढूंढने के लिए कहा, नौकर भी खोजा, घड़ी नहीं मिली। बाबूजी घड़ी नहीं मिल रही है। उसने कहा क्या करे, तेरा भाग्य ऐसा, आज ही मैंने सोचा था ये घड़ी तुझे दे दूं। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब नौकर अफसोस कर रहा, रे काश ये घड़ी होती तो मुझे मिल जाती। इससे पहले नौकर तटस्थ था। क्या हुआ? पहले नौकर का उस घड़ी के साथ कोई भाव नहीं जुड़ा था। घड़ी से भाव जुड़ते ही वो दुखी हो गया। जब तक भाव नहीं जुड़ा था तब तक उसकी भावनाएं अलग थी, और भाव जुड़ते ही उसके भाव बदल गए। अंतर आया? एक छोटे से निमित्त से हमारा भाव बनता है और एक छोटे से निमित्त से हमारा भाव बिगड़ता है। दिवाली का समय नजदीक था, पति घर के सफाई में लगा था। अचानक सफाई करते करते एक पुस्तक हाथ में लगी। पुस्तक पलटा, उसमें एक पत्र था, और वो पत्र आज से 30 बरस पहले उसके पत्नी की प्रेमी का लिखा हुआ था। पत्र पढ़ रहे हैं और अंदर उथल पुथल। अच्छा ये बात है, मैं तो इस पर जान छिड़कता था, आज असलियत पता लग गई। ये तो पूरी उल्टा निकली, ये चरित्र है उसका। आग लग गई? लगेगी कि नहीं लगेगी ये बता दो। 30 बरस पहले पत्नी वही, पत्नी का व्यवहार वही, सब कुछ वही, पर कल तक जो कुछ क्षण पहले तक जो पत्नी प्राण प्यारी थी, आंखों की तारा थी, अब आंखों का कांटा कैसे बन गई? क्या बदला? हाँ, भाव बदला ना। अखबार में पढ़ा 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, नंबर मिलाया 1 करोड़ की लॉटरी, वाह आई एम लकी। दोस्तों को लाख रुपए की पार्टी भी दे दी, खर्चा कर दिया। शाम को बढ़िया एक टॉप के होटल में, 5 स्टार होटल में पार्टियां दे दी। दूसरे दिन अखबार में एक विज्ञप्ति छपी, भूल सुधार। कल के समाचार में बाकी सारे अंक सही थे, पर पहले डिजिट में जो 9 था उसकी जगह 8 पढ़े। अब क्या हुआ? कल अखबार खुशी का पैगाम लेकर आया, आज वही अखबार मातम दे दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है? स्विच ऑन किया, लाइट जली, ऑफ किया, बंद हो गई। ये ऑन ऑफ होता रहता है। पल पल में हमारे भाव बनते हैं और बदलते हैं।
और इन्हीं के कारण व्यक्ति कभी सुखी तो कभी दुखी होता है। 24 घंटे में कोई ना कोई भाव तुम्हारे अंदर आते हैं और प्रायः तुम्हारे भाव निमित्तों से प्रभावित होते हैं। जैसे सिचुएशंस होते हैं वैसा इमोशन आता है। अब देखो, आज आपको मैं कह रहा हूं, पहली की है एक्सेप्ट, स्वीकार। जो है जैसा है उसको स्वीकार करना सीख लो तो तुम्हारे मन की शांति सदैव बरकरार रहेगी। निगेटिव इमोशंस पॉजिटिव में बदल जाएंगे। देखिए, आपके अंदर क्रोध कब आता है? हाँ? जो मन के अनुरूप नहीं होता है तो, या जब सामने घटी हुई बात को मन स्वीकार नहीं करता है तो। आपको जमीन में बिठाया गया, आपके मन के अनुरूप है। मन जमीन में बैठना चाहता है? नहीं चाहता है। अभी आप गुस्से में हो, आयोजक के ऊपर गुस्सा है, क्या यहां कोई व्यवस्था नहीं, इतने बड़े महाराज को लाके बिठाल दिया, जमीन पे बिठाल रहे? नहीं ना। मन के प्रतिकूल है ये फर्श, लेकिन फिर भी आप सहज हैं। क्यों? आपने इसे एक्सेप्ट कर रखा है। बात समझ में आ रही है? मनोनुकूल न होने पर क्रोध आता है, ये बात गलत है। चीजों को स्वीकार न करने पर क्रोध आता है, ये बात सही है। उदाहरण देता हूं। आपको प्यास लगी, आपने पानी मंगाया। धर्म पत्नी ने पानी का ग्लास लाकर दिया। ग्लास थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा था, आपके हाथ में आया। 2-4 बूंद पानी आपके पैर में गिर गया। बोलो, क्या बोलोगे? अकल नहीं है? देखते नहीं है कैसे पानी देते हो? हमारे कपड़े खराब कर दिए होगा। चलो पानी की जगह चाय ले आए। चाय दी और चाय की 2 बूंद आपके कपड़े पर गिरा। ईमानदारी से बताओ, चाय से भी ज्यादा गर्म हो गए कि नहीं? हाँ, हो गए? हो गए? चाय से भी ज्यादा गर्म हो गया दिमाग। आपकी दूध पीती बच्ची आपके गोद में है, आपके हाथ में वही चाय का कप है और बच्ची के पैर से कप में थोड़ा चोट लगी और कप से चाय छल छला के आपके कपड़े में गिरी। अब क्या करोगे? अब क्या हुआ? अब गुस्सा आएगा? बच्ची पर गुस्सा दोगे? 2-4 जड़ोगे? क्या हुआ? बच्ची की मां पर तो चिल्ला पड़े, बच्ची पर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? सिचुएशन सेम है। सिचुएशन सेम है। चाय की बूंद पहले भी गिरी, चाय की बूंद अब भी गिरी, लेकिन पहले में क्रोध और बाद वाले में शांति, बल्कि और प्रेम प्रकट हो रहा है। ये क्यों? क्रोध एक नेगेटिव इमोशंस था और प्रेम एक पॉजिटिव इमोशन है।
दोनों इमोशन एक ही सिचुएशन में, एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। मतलब समझ में आ रही है बात? पहली बात को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, नेगेटिव इमोशंस आए, अशांति आई, और दूसरे सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट किया, वही पॉजिटिव इमोशन हो गया, शांति की हो गई ना। बात समझ में आ रही? सामने वाला मेरे अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, या मैं उसके व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए गुस्सा आ रहा है। सामने वाला सदैव मेरे अनुकूल व्यवहार करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर सामने वाले के व्यवहार को मैं सहज भाव से स्वीकार करूं, ये तो मेरे हाथ में है। तो स्वीकार करते ही सुख आ गया ना, शांति आई। विश्वाभी को संभाल कर रखना, खोना मत, खोना मत। देखो कुछ और नेगेटिव बात नेगेटिव पॉजिटिव बातें आपको बताता हूं। अचानक कोई ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन बन जाए, आप एकदम डर जाते हैं। डर जाते कि नहीं? हाँ, अचानक मान लो अभी ऊपर से इतनी तेज आवाज आए मानो बम फूटा हो, डर लगेगा। एक इमोशन है। भय भी एक इमोशन है, फियर भी एक इमोशन है। लेकिन जब कभी किसी एडवेंचरस कार्य के लिए आप जाते हैं, वहां डर आपका गोल हो जाता है। अभी आके एक भाई ने बताया, बाहर गया था, बड़े बड़े एडवेंचरस काम करके आए, 250-250 फुट नीचे खाई में नीचे उतर आए। क्या हुआ? एक जगह फियर है, एक जगह एडवेंचर। ऐसे तुम्हें तुम्हारे छत से कोई नीचे उतरने के लिए कहने की बात तो दूर है, झांकने के लिए कहो तो डर। और वहीं यदि आपके मन में आए कि मुझे कुछ एडवेंचरस करना है, एडवेंचरस एंजॉय करना है, एडवेंचरस एक्सपीरियंस लेना है, तो एडवेंचर, इट इज एडवेंचर। क्या हुआ? फियर भी एडवेंचर बन सकता है, बिकॉज यू एक्सेप्ट इट। अगर तुमने उसे स्वीकार किया तो डर भी तुम्हारे साहस की पर्याय बन सकती है। फियर नेगेटिव इमोशंस, एडवेंचर पॉजिटिव इमोशन। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते एक पल का विलंब नहीं। किससे? एक्सेप्ट करने से। कोई व्यक्ति आपसे आगे बढ़ गया, किसी के जीवन में ज्यादा सफलता है, समृद्धि है, कोई प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, आपने उसे देखा, ईमानदारी से बोलो क्या भाव आया? अगर तुम्हारा सगा भाई तुमसे आगे बढ़ गया, वो जो कल तक तुमसे बहुत पीछे था आज आगे बढ़ गया, एक प्रतिक्रिया ज्वेलसी की है। ज्वेलस, ईर्ष्या, अरे वो इतना आगे कैसे बढ़ गया, तुम दुखी हो गए। और दूसरा इंस्पिरेशन, उसको देखो, अरे वाकई में उसने मेहनत की, और ऐसी मेहनत करके हर कोई शिखर पर पहुंच सकता है, मुझे भी अपना 100% लगाना चाहिए। ये इंस्पिरेशन है।
ईर्ष्या को प्रेरणा में बदला जा सकता है। ईर्ष्या में दुख है, ज्वेलर्स में दुख है, इंस्पिरेशन में सुख है, शांति है, प्रगति है, उत्थान है। इमोशंस तो दोनों में है, अंतर क्या आया? स्वीकारा और अस्वीकार किया। पत्नी ने फोन करके कहा थोड़ा जल्दी आ जाना, आज मौसम ऐसा है, सोचा है गरम गरम भजिया खिलाऊं। आप आ गए गरम भजिया खाने के मूड से, और जब बैठे तो आपकी थाली में चपाती आई, वो भी ठंडी। ईमानदारी से बोलना, क्या प्रतिक्रिया दोगे? हाँ, क्या करोगे? हाँ, चुपचाप खाओगे कि थाली को उड़न तस्तरी बना दोगे? रतलाम में मैंने पूछा कि बताओ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? एक लड़के ने कहा चुपचाप खा लूंगा। मैंने कहा ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे? बोला चुपचाप खा लूंगा। मैंने कहा गजब की क्षमता है तुम्हारी। बाजू में उसका दोस्त बैठा था, बोला महाराज इसी में खैरियत नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी। वैसी सिचुएशन में भले चुपचाप खा लो, लेकिन क्या हुआ? आग बबूला हो गए। आपने कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दे दी। पत्नी ने रोती आंखों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगा, माफ करना, आपको बहुत कष्ट हुआ, तकलीफ हुई। मैंने सदैव आपकी भावनाओं का ख्याल रखा। आज मेरे मन में खुद में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि आज गरम गरम भजिया आपको खिलाऊं। आपको पसंद भी बहुत है। क्या बताऊं, देखो पूरा घोल तैयार कर लिया था। सोचा आप आओगे तो गरम गरम बनाऊंगी। जैसी गैस ऑन किया, गैस ही खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? ये तो गनीमत है कि 4 रोटियां पहले से तैयार थी, सब मिल गई, नहीं तो ये भी नहीं मिलती। अरे तुम मुझे पहले बता देती। पहले कहां से बता देती? मुझे थोड़ी मालूम था कि इन टाइम पर गैस खत्म होगा। सूत्र, जब भी सामने वाला कुछ ऑफर करे और उसकी पूर्ति न हो, तुम्हारे मन में क्षोभ आए, समझ लो गैस खत्म हो गई होगी। इतना ही तो समझना है। किसी ने किया नहीं, ये आरोप है, और वो कर न सका ये समझ है। आरोप में दुख है और समझ में शांति। अंडरस्टैंडिंग स्पष्ट होनी चाहिए। अपने मन की शांति को टिकाए रखने की ये अद्भुत चाबी है। आप अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं, इतनी समझ तो रखनी चाहिए। देखिए, बच्चे कोई हरकत करते हैं, आपके विरुद्ध हरकत करते हैं, आपको कोई तकलीफ होती? हाँ, तकलीफ होती है। बच्चे आप मान लो बैठे हैं, अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, आपका लैपटॉप कंप्यूटर आपके सामने, कोई छोटा दूध पीता बच्चा आ जाए वो और आपकी कीबोर्ड को छेड़छाड़ करने लगे और कुछ करे तो क्या आपको बच्चों पर उतना गुस्सा आता है? क्यों? आप समझते हैं कि बच्चे ऐसी हरकत करते हैं, तो आप बच्चों के साथ उतने ज़्यादा तीखे नहीं होते। बच्चों को अगर बोलते भी हो तो प्यार से प्रेम से पुचकारते हो, और बहुत ज़्यादा हुआ तो उठा करके बाहर ले आते हो, अपना दरवाज़ा बंद करके अपना काम कर लेते हो, प्यार से कहते हो बेटा तुमसे बाद में बात करेंगे, बाद में खेलेंगे, पहले हमें अपना काम करने दो। लेकिन आप किसी कार्य में मगन हो और उस बीच आपकी घरवाली ही अपना कोई जरूरी काम आपको बता रही है, चलो डिस्टर्ब मत करो भी काम बहुत है, न पता क्या क्या बोलोगे। क्या हो गया? बच्चे की हरकत को सहज भाव से झेल रहे हो, क्योंकि तुम्हें
ये समझ है कि बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए स्वीकार भी रहे हो। और बड़े उसे नहीं समझ रहे हो, काश समझते कि वो अगर आकर के इस वक्त मुझे कुछ कह रही है तो जरूर इसमें कोई रहस्य होगा, क्योंकि कभी वो मुझे ऐसे डिस्टर्ब नहीं करती, जरूर कोई राज है। तो क्या हो गया? समझ आते आप कहोगे हाँ बोलो क्या बात हो गई। आपका कितना भी इंपॉर्टेंट काम होगा, आप उस काम को पहले ड्रॉप करोगे, बंद करोगे, और फिर सामने वाले की बात को शांति से सुन करके उसका सॉल्यूशन दोगे। तुम्हारे मन में उबाल नहीं आएगा। है ना ये अनुभव की बात? तो ये अंडरस्टैंडिंग की अपने पास रखो, चीजों को समझने की कला सीखो, परिस्थितियों को समझने की कला सीखो, व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कला सीखो, तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकोगे। समझ गए? तब कुछ अच्छा कर सकोगे। तो स्वीकार, समझ, फिर इग्नोर करना सीखो, नजरअंदाज। जब भी कोई ऐसा प्रसंग आपके सामने आए जो मन को बाधित करता है, मन को उद्वेलित करता है, आपकी सहजता और शांति को खंडित करता है, उसे क्या करो? नजरअंदाज करो, इग्नोर करो। चलो ऐसा होता है, सड़क चलते कोई पागल तुम्हें कभी गाली देता है, तो क्या तुम बदले में गाली देते हो? कितनी भी भद्दी गाली दे दे, उसे सुन करके तुम्हें गुस्सा आता है क्या? आता है? नहीं आता है ना। क्यों? गाली सुनने से तो गुस्सा आएगा। पागल ने गाली दी, आपने सुनकर अनसुना किया, सोचा हे भगवान इसकी बुद्धि ऐसी है। और मान लो वही बात आपके घर में या आपका कोई पड़ोसी आपको कहे, और गाली तो दूर की बात है, केवल अबे तबे कर दे, तो क्या हो गया? क्या हो गया? उसकी गाली आपने सुन ली और आपकी सहजता बनी रही। इसने अबे तबे कहा, अरे अबे तबे की बात भी जाने दो, केवल तेवर ऊंचा किया। तमीज से बोल। क्या हो गया? क्या हो गया? पागल की गाली सुनने को मन राजी है, लेकिन अपने मित्र या अपने घर के किसी व्यक्ति के तीखे तेवर सुनने को मन राजी नहीं है। क्यों? उसकी बात को आपने इग्नोर कर दिया, इसकी बात को आपने पकड़ लिया। देखो, इग्नोर करने और पकड़ने का परिणाम क्या होता है? माँ ने कहा बेटा देख थोड़ा ढंग से रह, ढंग से पढ़ लिख, नहीं तो तू गधा रह जाएगा। माँ ने कहा बेटा थोड़ा ढंग से पढ़ लिख, थोड़ा ध्यान दे, नहीं तो तू गधा का गधा रह जाएगा। और यही बात भाई ने या किसी मित्र ने, तू तो गधा का गधा ही है। क्या अंतर है? मां ने भी गधा कहा और मित्र ने भी गधा कहा। शब्द और शब्द के श्रवण में कोई अंतर नहीं, सिचुएशन इज सेम। पर मां की बात को सुनकर के कोई गुस्सा नहीं, अपितु और करे ठीक कहती है मां, अब मैं ध्यान रखूंगा। पर यही बात दूसरा कहे तो उसको उसकी औकात दिखाने के लिए तुल जाओगे। क्या हुआ? पहली बात को आपने इग्नोर किया,
और दूसरी बात को आपने पकड़ लिया। सूत्र है, चीजों को इग्नोर करने में सक्षम बनोगे तो हमेशा सुखी बने रहोगे, और चीजों को पकड़ते रहोगे तो सारी जिंदगी दुखी बने रहोगे। इग्नोर करना सीखो। मैं प्राय सब बातों को इग्नोर करता हूं, उनको एंट्री देता ही नहीं जिससे मेरे अंदर की सहजता खंडित हो। ये कला अपने भीतर विकसित कीजिए, अपना बचाव कीजिए। समझ गए? ये मनुष्य का अपने अंदर का अज्ञान है। जीवन जीने की कला उसके भीतर विकसित होनी चाहिए। और नंबर 4, चौथी चाबी है, वो है सहनशीलता का। टॉलरेंस होना चाहिए। सहनशील बनिए, जितना बन सके सहन करना सीखिए। चीजों को सह लेंगे तो आपको कभी दुख नहीं होगा, सहेंगे नहीं तो दुख होगा। एक सज्जन, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारोबार, मैंने देखा गर्मी में 47 टेम्परेचर में भी वो टीन शेड के नीचे एक छोटे से कूलर के सामने बैठते थे। इत्र का कारोबार था। मैंने पूछा, भैया तुम इतनी गर्मी में तपते हो? बोले महाराज 4 लाख रुपए किलो गुलाब का इत्र आता है, अगर 1 किलो भी कोई पार करके ले जाए तो बड़ा नुकसान है, इसलिए मैं यहां बैठता हूं। और घर आए, 1 मिनट एसी न चले तो बेचैन। एक दिन लाइट नहीं, परेशान, जनरेटर खराब, परेशान। मैंने कहा भैया तुम दिन भर में 6-8 घंटे अपनी फैक्ट्री में तपती टीन के नीचे बिना एसी के रह लेते हो, और अपने घर में घंटे 2 घंटे बिना एसी के क्यों नहीं रह पाते? बोले महाराज वहां सहन हो जाता, यहां सहन नहीं हो पाता। क्या हुआ? दुख किसके कारण हुआ? गर्मी के कारण या गर्मी न सह पाने के कारण? आप लोग देखो, जब क्रिकेट का मैच होता है, घंटों मैच होता है, लगभग 8 घंटे मैच होता है दोनों सेशन मिला के, 47-48 टेम्परेचर में पूरा स्टेडियम फुल होता है। वहां कोई एयर कंडीशन है? क्या है? बैठे आराम से आनंद ले रहे हैं, सब एसी छोड़ करके बैठे हैं। तपती धूप है, इतनी धूप कि पूरी चमड़ी बदन जल जाए। जो प्लेयर्स हैं वो भी, और जो दर्शक हैं वो भी, सब दुखी हैं या सुखी? हाँ, सुखी हैं। यानी धूप में बैठने से सुख मिलता है? धूप में बैठने से सुख मिल रहा है उनको? सुख क्यों मिल रहा है? धूप में बैठने से सुख नहीं मिल रहा है, धूप को सहने से सुख मिल रहा है। और सह क्यों रहे हैं? भैया मुझे मैच देखना है, मैच देखना है, मैच का आनंद लेना है, इसलिए सह रहे हैं। मैच का आनंद लेने के लिए धूप को सहते हो, जीवन का आनंद लेने के लिए दुख को सहना शुरू कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। मैच का आनंद लेने के लिए धूप सहने को तैयार हो, जीवन का आनंद लेने के लिए दुख सहने के लिए तैयार क्यों नहीं? मन को तैयार कीजिए।
और अगर मन तैयार होगा तो जीवन मजेदार होगा। तो आज आपको 4 की दी मैंने, कोई भी एक की ले लो, तुम्हारा दुख का ताला खुल जाएगा, सुख का भंडार तुम्हारे हाथ में होगा। तो पहली बात स्वीकार, दूसरी बात समझ, तीसरी बात नजरअंदाज करो, इग्नोर करो, और चौथी बात सहनशीलता अपने जीवन में विकसित करे। तो ये की हमारे जीवन की मास्टर की हो जाएगी, हमारे जीवन को परम सुख का भंडार प्रदान करने में समर्थ होगी। आप सबके जीवन में ऐसी की हमेशा रहे। और ध्यान रखना, चाबी तो अंटी में लगाई जाती है। चाबी का छल्ला कहाँ रखते हो? अंटी में रखते हो ना। बस इस की को अंटी में रखो, इस चाबी की, इस की को अंटी में रखो। जब जो ताला खोलना खोल लो और अपने इस फटेहाल जीवन को निहाल कर लो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, सम्यक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या जिताशा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।